अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। पर्युषण पर्व आराधना में हम सम्यक आराधना की ओर अग्रसर हैं। सम्यक्त्व प्राप्ति के मार्ग में हमारे मन के वो कौन से आवेग हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं, अट्रैक्शंस हैं जो हमें सम्यक प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। और सिर्फ जान ही नहीं रहे हैं, हम प्रतिक्रमण करते हुए अपने मन की उन सारी के सारी हर्डल्स को, अपने मन के उन सारे चित्तों को जान रहे हैं जो सम्यक प्राप्ति में हमारे लिए बाधक हैं। हमने जाना कि इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास ना हो, यानी हमारा मन इस अच्छे बुरे में ना उलझे। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि हम किसी भी प्रकार की शंका ना करें। शंका यानी आत्मयोग्यता पर शंका ना हो। और इस शंका का कारण एक ये भी है कि हमारी नज़र स्वयं से ज़्यादा दूसरों की क्षमता पर, दूसरों की वैभव संपन्नता पर रहती है। तो किसी और की क्षमता को देखकर, किसी और की वैभव संपन्नता को देखकर हमारा मन कहीं भी आकर्षित ना हो, हम कहीं डगमगाएं नहीं, हमारे भीतर किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो। और ईर्ष्या और डगमगाहट के कारण हम कहीं भी अपने धैर्य को ना छोड़ें। अब ज़रा हम देखें कि सम्यक प्राप्ति के मार्ग में जिस तरह से हमारी आत्मयोग्यता पर शंका जो है वो एक बाधक है, ना सिर्फ बाधक है, कहीं न कहीं हमें खिलने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। उसी तरह हम देखें कि न जाने कितनी कितनी मिथ्या धारणाएं हम लेकर बैठे हैं। हम न जाने अपने भीतर कौन कौन से फ्रेमवर्क्स लेके बैठे हैं जिसके कारण हम सम्यक नहीं हो पाते। ये जो हमारी दूषित समझ है, ये जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें चीज़ों को यथावत एज इज़ देखने से रोकती है। किसी भी परिस्थिति को, व्यक्ति को, घटना को, या कहें हम अपने विचारों को भी एज इज़ नहीं देख पाते। कहीं न कहीं हम इतनी शंकाओं में उलझते हैं। और शंका के साथ साथ जब शंका होती है, जब डाउट होता है, तो फिर मन में डिज़ायर भी आती है, कांक्षाएं भी आती है। और हम अपनी पास्ट मेमोरीज़ के आधार पर, यानी कि पुराने अनुभवों के आधार पर, कहीं पर भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। और हमारे इस कंफर्ट जोन को ना छोड़ना कहीं न कहीं हमारे लिए एक ऐसी बाधा बन जाता है जो हमारे भीतर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मजबूत करता चला जाता है, हमारी उस अंडरस्टैंडिंग को कॉन्टैमिनेट कर देता है, उसे शुद्ध होने का कोई मौका ही नहीं देता। क्योंकि बार बार हमारा मन जाकर उलझता है सुविधाओं में, कंफर्ट जोन्स में। और ये सुविधाएं केवल फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में नहीं आती, या फिज़िकल सुविधाएं नहीं मांगता हमारा मन। हमारा मन न जाने कितनी कितनी तरह की सुविधाओं में उलझता है। जैसे हम लग्जरी तो चाहते ही चाहते हैं, हमारे घर में जो भी फर्नीचर है, सुख सुविधाएं हैं, वो तो हम सब चाहते ही चाहते हैं। उसके अलावा भी हमें बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। जैसे हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जिस ऑफिस में, जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, वहाँ के लोग हमें अप्रिशिएट करें, वहाँ के लोग हमें एक वार्म वेलकम दें। ये भी एक प्रकार की सुविधा है। बहुत अधिक हमारे ऊपर अगर वर्कलोड आ गया, हम चाहते तो हैं कि हमारा अप्रेजल बहुत जल्दी जल्दी होता जाए, हम चाहते तो हैं कि हम अपने प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर या अपने इस प्रोफेशनल एरिया में हम बहुत जल्दी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, हम बहुत जल्दी सफलता के शिखर को चूमें। लेकिन जब बात आती है काम करने की, या नए चैलेंजेस स्वीकार करने की, या अपने वर्क प्रोफाइल के अलावा कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, वहाँ हम अचकचा जाते हैं, वहाँ हम गिनाना शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट इन माई वर्क प्रोफाइल, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माई प्रोफेशनल ड्यूटीज़। और इस कारण हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हम
अप्रेजल चाहते हैं, हम डिज़र्विंग होते भी हैं, लेकिन चूंकि हमारा मन सुविधाओं में उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी सफलता की जो रेट है, हमारी सफलता की जो स्पीड है, वो एक्सेलरेट नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं रुक रुक कर चलती है। हम हो सकते हैं सफल, इट इज़ नॉट अ फेलियर, लेकिन सफलता की जो स्पीड है वो कई बार इतनी धीमी होती है कि हम इरिटेट हो जाते हैं। और इरिटेट होने के पीछे रीज़न एक ही है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हम चाहें तो उन्हें स्वीकार कर पहली चीज़ तो हम अपनी योग्यता को खिलाएंगे, अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा फैला लेंगे, हम अपनी पोटेंशियल के वो आयाम छू पाएंगे, वो डायमेंशंस अनलॉक कर पाएंगे जो खुद हमें नहीं पता। और साथ ही साथ हम सुविधाओं को जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ हमारी ये जो ज़ील है उसमें कमी आएगी। सुविधा, हम किसी पार्टी में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं हम किन लोगों को जानते हैं और हम उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहते हैं। आप देखिए, आप प्रवचन भी सुनने जाते हैं, यहाँ तक कि आप मंदिर भी जाते हैं, आपको पता है आपको मंदिर जाना है, आपका और प्रभु के बीच का एक कनेक्शन है, आपको स्वयं भक्ति करनी है, आपको स्वयं पूजा करनी है, उसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं करने वाला है। लेकिन हमारा जो मन है ना, वो ये सुविधा चाहता है कि जब मैं मंदिर में जाऊं तो कोई ना कोई मेरा एक जान पहचान वाला साथ हो, हमारा एक कंफर्ट जोन रहता है। हम उन्हीं मंदिरों में जाते हैं जहां हम पहले या तो अपने माता पिता के साथ या रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गए हैं। यहाँ तक कि मंदिर में जाने के लिए भी हमें सुविधा चाहिए, उस मंदिर में भी हमें हर चीज़ चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि फ़लाँ पुस्तक जो है उसमें जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोगी है, लेकिन हमें ये सुविधा चाहिए कि वो किताब हमें फ्री मिल जाए। इसके लिए इतना पैसा देने की क्या ज़रूरत है, या वो किताब कोई आकर हमारे घर पर छोड़ जाए, या कहीं ना कहीं हमें उस किताब को, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर चलन है कि उन किताब को आप पढ़ेंगे भी नहीं, उस किताब को कोई पढ़कर सुना रहा है, ऑडियो बुक्स चल रही है, यानी हम किताब अपने हाथ में लेकर उसका पन्ना पलटकर उन अक्षरों को भी नहीं पढ़ना चाहते। हमें लगता है कि बाबा कोई और किताब हमारे लिए पढ़ दे और हमारे कानों में वो जो सारा कंटेंट है वो चला जाए, एंड वी आर ईजी विद दैट। ऑडियो बुक्स है, टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी हमारी सुविधा की जो कांक्षा है उसे जितना केटर कर रही है उतना ही हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की ओर धकेल रही है। कारण कि जब आप स्वयं पढ़ रहे हैं तब आपकी आँखें, आपके कान, आपके जो हाथों का स्पर्श है उस पुस्तक को छू रहा है, उस अक्षर को, यानी कि लगभग आपकी सारी ही इंद्रियां उस पुस्तक के कंटेंट की ओर फोकस्ड है। तब आप जो उस पुस्तक से ले पाएंगे, वो जो आपके भीतर कुछ क्लिक होगा, वो चीज़ जब आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, नो डाउट बहुत आसान लगता है कि आप जाएं, उस बुक को क्लिक करें, वो चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, हाथ आपके कुछ और काम करते रहेंगे, आंखें आपकी कुछ और काम करती रहेंगी और कान में वो पुस्तक की वाणी चलती रहेगी। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठकर उस पुस्तक को सुन रहे हैं। तब हो सकता है वो पुस्तक आपके भीतर कुछ क्लिक कर पाए, आपके भीतर कहीं कोई एक वो जो बंद दरवाज़ा है, वो जो एक बंद खिड़की है, उसे खोल पाए। लेकिन अन्यथा तो वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन ही है। यहाँ तक कि हम प्रवचन में बैठे हैं तो हमें लगता है हमारे पास जो बैठा है वो अनजाना नहीं होना चाहिए, वो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम जानते हैं। पता नहीं प्रवचन में बोर होने लग गए तो हम उसका चेहरा देख लेंगे। हम पहले से ही ऑप्शंस बना के चल रहे हैं। हमें सब्ज़ी भी चाहिए तो हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए सुधार के दे दे। हम खाना भी खाएंगे तो हमें लगता है कोई और हमारे लिए प्लेट लगा दे। छोटी छोटी जगहों पर हमें सुविधाएं चाहिए, कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है, वो भी ठीक है। परेशानी तब होती है जब ये सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं होती, और जब सुविधा हमें उपलब्ध नहीं होती तो हमारा मन
कहीं न कहीं उस सुविधा की इच्छा में, उस सुविधा की चाह में इरिटेट होता है, और तब हम कहीं न कहीं झुंझला जाते हैं। और जब झुंझलाएँगे तब हम जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शंस, वो तुरंत वाले जो इंस्टेंट इम्पल्सिव रिएक्शन से, वो रिएक्शंस हमारी सारी समझ से परे होते हैं, हमारी सारी समझदारी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ये समझदारी जिस तरह से डेवलप होने वाली थी वो रुक जाती है और किसी और डायमेंशन में मुड़ जाती है। तो हम ज़रा ध्यान दें कि हमारी ये जो रिएक्शंस निकल रहे हैं, ये जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हमारे निकल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं ये रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या वाकई उस क्षण में हमारा सम्यक रिस्पॉन्स है या किसी न किसी चीज़ से प्रेरित है, कहीं न कहीं कुछ अच्छा या कुछ बुरे की चाह में प्रेरित है। हमारे कंफर्ट जोन्स हमें इस दृष्टि से आगे ले जाते हैं कि हम अपने सोचने समझने की शक्ति कुंद कर डालते हैं, और ये रिएक्शंस एक तरह से डाइवर्ट कर देते हैं हमारे होनेपन से, हमारे एग्जिस्टेंस से, और हम हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम सुविधा तलाशेंगे। जैसे हम किसी यात्रा पर भी जा रहे हैं तो हमें लगता है कि जहाँ हम खाने वाले हैं, जहाँ हम रहने वाले हैं, वो जो जगहें हैं वो बिल्कुल हमारे सारे के सारे कंफर्ट लेवल्स को मैच करने वाली हो, और अगर वो हमारे कंफर्ट लेवल्स को मैच नहीं करती तो हम कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग ध्यान करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं। अब उन्हें एक माइंड मेकअप है, बिकॉज दे हैव पेड फॉर इट, उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। अब वहाँ जाकर ध्यान करते हुए अगर कहीं आपको गर्मी लगने लग गई, कहीं आपके लिए एसी की सुविधा नहीं हुई, या कहीं लाइट्स चली गई, या कुछ और ऐसी अप्रत्याशित घटना हो गई जो आपने इमेजिन भी नहीं की थी, तब आपका ध्यान लगना तो दूर, आप अपने ध्यान करने के मोटिव को ही भूल जाएंगे और तुरंत जाकर उन ऑर्गेनाइजर्स से सवाल जवाब करेंगे, वी हैव पेड यू सो मच, व्हाई डिडंट वी गेट दिस इन रिटर्न। ये जो सुविधा की एक हमारे भीतर कंडीशन बनती जाती है, शर्त बनती जाती है, ये हमें एक सम्यक समझ से रोकती है, हमारी समझदारी को इस तरह से दूषित कर जाती है कि हम चीज़ों को एज इज़ देख ही नहीं पाते, और चीज़ों को छोड़िए, हमारा जो मेन मोटिव है उससे हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन आपके आसपास बैठा कोई कलीग जिसके पास आज शायद उतना काम नहीं है, और मे भी गलती से उसने बहुत मूड में आकर, क्योंकि वो रिलैक्स मोड पर है, उसने कोई म्यूज़िक चला दिया, कोई ऐसा गीत चला दिया जो उसकी उस रिलैक्स मोड को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन हम टेंस्ड है, हम काम कर रहे हैं, हमें एक सुविधा चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, नो नॉइज, नथिंग डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रैक्शन, और जैसे ही हल्का सा वो कहीं कुछ हुआ, अब आप इरिटेट हो जाएंगे, और इरिटेट होकर होगा क्या, आपका जो काम था, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे, वो मिस हो जाएगा। इसी तरह से हम देखें, कई बार आप मंच पर बैठे हैं एक वक्ता के रूप में, चाहे आप किसी भी रूप में वक्ता हो, चाहे आप एक क्लास में टीचर हो, चाहे आप एक ऑफिस में बॉस हो, या आप एक सोशल गैदरिंग में हो, और जैसे ही आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसके लिए आपने मन में धारणा बना रखी थी कि भाई और कोई मेरा स्पीच सुने ना सुने, ये पर्टिकुलर लोग मेरा स्पीच बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, उस समय उनका ध्यान कहीं और है, वो उस समय पर्टिकुलर किसी और तरफ दृष्टि देख रहे हैं, तो आपका ध्यान जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा, जो लोग नहीं सुन रहे उनकी तरफ जाएगा। यानी हम या तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर अपने मूल मुद्दे से हट जाएंगे, या कहीं ना कहीं हमारे मन में गुस्सा पनपने लगेगा, ये क्यों नहीं सुन रहा है, इसको तो सुनना ही चाहिए था, ये भी नहीं सुन रहा है तो बाकी लोग तो क्या ही सुनेंगे। और इसका उल्टा भी करते हैं हम लोग। हम जब किसी सभा में जाते हैं तो हमारे जो फेवरेट लोग हैं, हम उनका
प्रवचन या व्याख्यान या स्पीच बहुत आराम से सुनेंगे, और जिनके लिए हमारे मन में पहले से ही प्रिजुडिस है कि भाई ये तो बोर करेगा, हम उनका सुनेंगे ही नहीं। और जो हमारे पसंदीदा व्यक्ति है, भले ही वो अच्छा बोले या नहीं बोले, हम उनकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। हम बायस्ड हो जाते हैं अपनी पसंद और नापसंद के प्रति, और ये बायसनेस सिर्फ कोई सभा में कोई स्पीच के लिए नहीं है, ये हर जगह पर है। आप घर में भी हैं और आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ, अब ये जो कुछ भी कह रहा है, किसी भी विषय पर राय दे रहा है, आंख मूंद कर हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये भी हमें सम्यक होने से रोकती है। तो आज के प्रतिक्रमण में हम चेक करें सुबह से लेकर शाम तक, और अपने पिछले जितने दिन तक आप जा पाए, आपकी दृष्टि जा पाए, हम ज़रा चेक करें कहाँ कहाँ हमने सुविधाओं की कांक्षा की, कहाँ कहाँ हमारी नज़र कंफर्ट्स पर अटक गई, और उस कंफर्ट्स के कारण हम कहाँ कहाँ चीज़ों को मिस किए, कहाँ कहाँ हमने अपनी समझदारी को दूषित किया, कंटामिनेट किया अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और किस तरह से हमने बायस्ड होकर किस किस की तारीफ़ की। ये सब हमारे कंफर्ट जोन्स है, और जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, हमारी आत्म योग्यता खिल नहीं पाएगी, वो रुकती जाएगी, वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट होगी। तो आज के प्रतिक्रमण में ये एक पॉइंट याद रहे, हम कहाँ कहाँ कंफर्ट जोन्स में अटके। कई बार हम कुछ साधु संतों को देखते हैं, कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा मस्त रहते हैं, दे डोंट कंप्लेन, वो कहीं भी शिकायती नहीं होते, हर हाल में मस्त रहते हैं। तो ज़रा उनके जीवन पर गौर कीजिएगा कि वो मस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुविधा की कांक्षा नहीं की है। मिल गई, धन्यवादी होकर, आभारी होकर सहन कर लिया, नहीं मिली तब भी मस्त होकर धन्यवाद देकर उसको भी सहन कर लिया। मुझे विराट गुरुदेव की गीत की एक पंक्ति है, मिला जो खाया, सूझा जो गाया, यूँ मैं भी समकित हो पाया। तो हम भी अपनी सुविधाओं की इस दृष्टि से परीक्षा करें, चेक करें, और जहाँ जहाँ वो अटकन है उसे छोड़ने का प्रयत्न करें। सद्गुरुदेव की कृपा से हम इस प्रयास में सफल हो, ऐसा ही हो। ओम शांति।